लखनऊ से खबर, जहां बीजेपी के 9 सांसदों के टिकट पर लटकी तलवार। ये अपडेट आपको दे रहे हैं। 12 लोकसभा सीटों का ऐलान होना फिलहाल बाकी है। 9 सांसदों के टिकट पर तलवार लटक गई है। फिरोजाबाद, प्रयागराज सीटों की टिकट बदलने की संभावना है और कौशाम्बी, फूलपुर और मछली शहर को भी लेकर संशय बरकरार बना हुआ है। अभी तक जीती हुई बाराबंकी सीट पर बदलाव हुआ है। देवरिया से रमापति राम त्रिपाठी पर भी सीट घोषित होना बाकी है। प्रयागराज से रीता बहुगुणा जोशी, बलिया से वीरेंद्र सिंह मस्त सीट घोषित होना बाकी है। ऐसे में कई कयास लगाए जा रहे हैं कि 12 लोकसभा सीटों का ऐलान होना बाकी है और साथ ही 9 सीटें बताई जा रही हैं जिनके प्रत्याशियों पर तलवार लटकी हुई है। और इसी खबर पर और जानकारी के लिए स्टेट हेड वंदना रावत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। वंदना जी, 9 सांसदों की टिकट पर तलवार लटकी है और बीजेपी की जो 12 नामों की सूची आना बाकी है, क्या कुछ फिलहाल इसको लेकर चर्चाएं हैं? क्या मंथन बीजेपी कर रही है और कौन कौन से वो सांसद हैं जिनके टिकट कट सकते हैं, या फिर क्या कुछ बीजेपी का फिलहाल मूड नजर आ रहा है? देखिए ऋषभ, बीजेपी ने 75 में से 63 सीटों के उम्मीदवारों के नाम जारी कर दिए, लेकिन 12 सीटों पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। मिशन 400 पार करने के लिए बीजेपी ने एनडीए के दलों को सीट बंटवाने के लिए मना तो लिया है, लेकिन सब चीजें शांति से हो गई है। लेकिन अभी पार्टी अपने पेच को सुलझाने में लगी है, क्योंकि जो ये सीट है रायबरेली, मछली शहर, केसरगंज, प्रयागराज, फूलपुर, कौशाम्बी, बलिया, गाजीपुर, भदोही, देवरिया, मैनपुरी, फिरोजाबाद, ये सीटें शामिल है। इन 12 सीटों में से 3 सीटों पर विपक्ष का कब्जा है, क्योंकि 2019 में जब चुनाव हुए थे लोकसभा, तो उस समय सपा और बसपा का गठबंधन था, जिसमें गाजीपुर की जो सीट है वो अफजल अंसारी को चली गई थी बीएसपी के खाते में। बाकी बची 2 सीटें मैनपुरी और रायबरेली, ये दोनों सीटें बीजेपी को किसी भी हालत में जीतनी है। इसलिए ये मुकाबला थोड़ा दिलचस्प है, क्योंकि अगर मैनपुरी की बात करें तो समाजवादी का गढ़ है मैनपुरी। पूरे पिछले 3 दशकों से मैनपुरी में यादवों का मतलब पूरा एकदम बिगुल बसता रहा है। समाजवादी के जो फाउंडर थे मुलायम सिंह, खुद मैनपुरी से लड़कर पहली बार वो संसद पहुंचे थे। तभी से मानो जैसे मैनपुरी समाजवादियों से ही होकर गई है। जब मुलायम सिंह यादव की मृत्यु हुई तो उनके बाद उनकी जो पुत्रवधू, उनकी बहू थी डिम्पल यादव, उपचुनाव जीतकर वो सीट सपा के खाते में गई। अब बात है रायबरेली, क्योंकि जो इंदिरा गांधी के समय से जो रायबरेली की सीट है, ये हमेशा से कांग्रेस के खाते में गई है, क्योंकि अभी सोनिया गांधी वहां से सांसद है। लेकिन अब क्या है कि जो सोनिया गांधी है वो राजस्थान से राज्यसभा पहुंच गई है। तो अभी ये जो बीजेपी है ये वेट कर रही है कांग्रेस के पत्ते फूलने का, कि ये किसको रायबरेली से खड़ा करते। तो इन दोनों सीटों पर, रायबरेली, मैनपुरी और गाजीपुर, इन तीनों सीटों पर मंथन जारी है। ये लोग वेट कर रहे हैं कि ये जो अभी विपक्षी पार्टी है किसको उतारते। रही बात केसरगंज की, अगर प्रयागराज की बात करें तो केसरगंज क्योंकि ब्रजभूषण सिंह बात है, क्योंकि जो पार्टी है ब्रजभूषण से किनारा करती नजर आ रही है, क्योंकि ब्रजभूषण जो है उनकी जो छवि है वो पहलवानों को लेकर उनके ऊपर आरोप लगे हैं, यौन शोषण के आरोप लगे हैं, उनके खिलाफ आंदोलन भी हुआ है। तो ये भी एक कारण है ब्रजभूषण को करने का। दूसरा है प्रयागराज में रीता बहुगुणा जोशी, क्योंकि विधानसभा चुनाव दौरान ही उन्होंने कहा था कि अब हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, ना लड़ने के संकेत दिए थे। इसके बाद जो बीजेपी है शायद वहां से भी अपना नया प्रत्याशी घोषित करेगी। रही बात गाजीपुर की, तो ये सामने आ रहा है कि गाजीपुर 2019 में मनोज सिन्हा वहां से चुनाव लड़े थे, जबकि उनके विपक्ष में खड़े थे अफजल अंसारी। तो मनोज सिन्हा करीब 5000 वोटों से हार गए थे। अब जो जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा राज्यपाल है, तो उनके बेटे को गाजीपुर से टिकट देने की बात चल रही है। जी निश्चित तौर पर वंदना जी, तमाम तरीके से मंथन किया जा रहा है, लेकिन देखना दिलचस्प ही होगा कि इस मंथन से क्या कुछ निकल कर सामने आता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।